अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वकील बागी हो गया है और उन्होंने इसके खिलाफ बयान भी दे दिया है। अगली बात करेंगे पुलिस आर्डर तरमीमी बिल पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौक़िफ़, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे कि वो कौन है जिसने कहा है कि मैं पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं मानता। और चौथी स्टोरी होगी हमारे पास कारी जवार बहादुर ने अपना मौक़िफ़ दिया है। हेलमेट का जो इस्तिस्ना है सिखों को, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारे आज के 4 मौज़ूआत होंगे। इन पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी आरा हम तक पहुंच सके और हम वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, जो वकील है, जो कि तौहीन रिसालत के मुकदमे में जिसने इसकी वकालत की थी वो बागी हो गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के वकील एहतशाम सहगल, जो कि इंजीनियर मिर्जा की कैद के दौरान खुलकर मिर्जा की हिमायत में बोलते नजर आए थे। इनकी बहुत सारी पोस्टें और वीडियोस भी इस बात की गवाह हैं। हालिया अपनी पोस्ट में वकील साहब ने ऐलान किया है कि अब मेरा इंजीनियर मिर्जा से कोई ताल्लुक नहीं है। कल उन्होंने जेहलम एकेडमी में इंजीनियर मिर्जा से बराह रास्त मुलाकात की थी और यही मुलाकात आखिरी भी साबित होने वाली है और कुछ बातें सामने आई हैं। इन बातों में इन्होंने सख्त इख्तलाफ रखा है और कहा है कि मैं इंजीनियर साहब की बातों से सख्त इख्तलाफ रखता हूं। वाज़ेह रहे कि इख्तलाफ रखना इतनी खास बात नहीं है, असल बात कुछ और है। एहतशाम सहगल का कहना था कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक होने के बाद कुछ दिनों तक मैं एक वीडियो बनाकर तमाम तफसीलात से तमाम कौम को आगाह कर दूंगा। यानी कि उन्होंने जाहिर है ऐसी कोई बात नोट की है जिसके ऊपर उनको इख्तलाफ हुआ है और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं कुछ दिनों तक तमाम हकायक से लोगों को और कौम को आगाह करूंगा। ये वो वकील थे जिन्होंने इनकी वकालत की थी और इनकी जो वकला की टीम थी उसकी टीम के साथ ये सहगल साहब इनके वकील भी थे और उन्होंने जेहलम एकेडमी में मुलाकात करके उनसे इख्तलाफ किया है। तो जाहिर है कोई बहुत बड़ी बात है, जाहिर है कोई बहुत बड़ा राज सहगल साहब के ऊपर इनका खुल गया है, मिर्जा मोहम्मद अली जेहलमी का, इसलिए उन्होंने इनसे सख्त इख्तलाफ किया है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। कारी जवार बहादुर साहब ने एक बयान में कहा है कि काश मरियम नवाज हेलमेट को ही पगड़ी तस्वर कर लेती। कारी जवार बहादुर ने कहा है कि समझ आया कि मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी क्यों पहनी थी और अब समझ आया कि पगड़ी का जो सर पर होना है वो एक्सीडेंट और हादसात की सूरत में सर को बचाता है और इससे सर भी बच जाता है। और हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो गर्मी और सर्दी में पगड़ी इसीलिए बांधते थे कि ये हमारा कल्चर भी है और हमारी सुन्नत भी है। पहले आप अपना फैसला दुरुस्त कर लें। उन्होंने मरियम नवाज को कहा है कि हमारी सुन्नत भी है और हमारी रवायत भी है कि कल्चर भी है पगड़ी, तो पहले आप अपना फैसला दुरुस्त कर लें। अगर सिखों की पगड़ी पर पर्चे या जुर्माने नहीं होंगे तो मुसलमानों को भी पगड़ी से इस्तिस्ना दिया जाए। अगर मुसलमानों की पगड़ी पर
पर्चा होगा और सिखों की पगड़ी पर पर्चा नहीं होगा तो मोहतरमा आप बहुत बड़े फतवे की जद में आने वाली हैं। ये उन्होंने उसको वार्न किया है मरीम नवाज को, क्योंकि ये फतवा बनता है अगर मुसलमान अपनी जो सुन्नत है वो नहीं पहन सकते तो वो उनकी सुन्नत तो नहीं है ना, वो तो हिंदू है, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनकी तो एक रिवायत है, कल्चर है। अगर हम अपनी सुन्नत भी सर पे नहीं बांध सकते तो वो अपना कल्चर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कारी जवाहर बहादुर ने कहा है कि आप फतवे की जद में आने वाली हैं, कबल इससे कि मुफ्ती साहिबान मिलकर फतवा दे, इससे पहले आप ये ऐलान कर दें कि कोई भी बंदा मोटरसाइकिल पर होगा जिसने पगड़ी बांधी होगी उसका चालान नहीं होगा और उसकी पगड़ी को हेलमेट तस्वर किया जाएगा। कारी जवाहर बहादुर साहब बड़ा खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ हो, चाहे पुलिस के खिलाफ हो, चाहे वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, वो खुलकर बोलते हैं, कोई रख रखाव नहीं करते। और एक जो आलिम है उसकी यही शान बनती है कि वो कोई लगी लिपटी बात ना करे, जो भी बात हमारे इस्लाम ने जिस चीज़ का कहा है वो हक बात बयान करने में कोई भी शर्म और डर महसूस ना करे। और कारी साहब बिल्कुल खुलकर अपनी बातों की वजह से जो है वो खासे मकबूल भी हो रहे हैं और हुकूमत को इनसे अब सख्त परेशानी भी लाहक हो रही है, क्योंकि कारी जवाहर बहादुर आए दिनों तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में, पीटीआई के हक में और हुकूमत की पॉलिसियों जो गलत पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। और मजीद उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो वादा किया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान से वो भी पूरा नहीं किया और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी 2.5 महीने इंतजार करके अब पोस्टें लगानी शुरू कर दी हैं कि आपने वादा वफा नहीं किया। वाज़ेह रहे जैसे ही सानिया मुरीद के हुआ था उसके दूसरे दिन जो मोहसिन नकवी है वो कराची पहुंच गए थे, तमाम उलमा अहले सुन्नत और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की थी, जहां पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तमाम उलमा अहले सुन्नत ने कहा था आप बेगुनाह लोगों को रिहा करें और तमाम मस्जिदें जो आपने बंद की हुई है, मदरसे बंद किए हुए, फिलफोर खोलें। जबकि 2.5 महीने गुजरने के बाद भी मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफारी भी बंद है और हजारों बेगुनाह जो कारकुनान है तहरीक लबैक पाकिस्तान के या वो लोग जो इनके साथ दुआ सलाम भी रखते थे तहरीक लबैक के लोगों के साथ या उनके रिश्तेदार थे, उन तमाम लोगों को भी पाबंद सलासल किया हुआ है। और आपने वादा किया था, कारी जवाहर बहादुर ने कहा कि आपने वादा किया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान से बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाएगा, मस्जिदें वापस कर दी जाएंगी, मगर अमलन आपने कुछ नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब कल आपने मरना भी है और अल्लाह ताला को जवाब भी देना है, यानी कि आप अपना वादा वफा करें यहां पर भी और आगे चलकर भी आखिरत में आपको वादा खिलाफी की सजा भुगतनी पड़ेगी और आप बेगुनाह लोगों को रिहा करें। ये आपका जो वादा है आप उसकी वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत भी ना शरन ना कानूनन ना आइनन किसी तरीके से भी ये ठीक नहीं कर रहे आप। अब चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। हुकूमत ने एक तरमीमी बिल पास किया है, तरमीमी पुलिस ऑर्डर तरमीमी बिल 2025। इस बिल पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि इस बिल के पास होने के बाद पंजाब में एक नए फस्तायत के दौर का आगाज हो चुका है। इस बिल के जरिए कातिल आला मरीम नवाज की नाजायज हुकूमत ने इंसानी हुकूक, अदल व इंसाफ की फराहमी और पुरअमन एहतजाज की जो जमानत जो कि इस्लाम भी देता है, कानून भी देता है, आइन भी देता है, उनके इस्लामी उसूलों और जमहूरी रवायात और इक़दार का दिन दिहाड़े जनाजा निकाल दिया है। मजीद तहरीक लबैक पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि बिल के जरिए नाजायज हुकूमत पुरअमन एहतजाज को
طاقت کے زور پر دبانے کے لیے نئی فورس نام نہاد رائٹ مینجمنٹ یونٹ کا نیا قیام من میں لایا ہے اور اس کا بل اسمبلی سے پاس بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں حکومت کے کسی بھی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی اقدام کے خلاف کوئی بھی بندہ احتجاج نہ کر سکے اور اپنے سیاسی مخالفین کو کرش کرنے کے لیے بھی یہ قانون بنایا گیا ہے اور ایک پولیس فورس بنائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ جلسے یا احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے یہ رائٹ مینجمنٹ یونٹ جو پولیس فورس ہے کوئی بھی اقدام کرے گی تو اس سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی کہ جو کچھ وہ مرضی کرے اس جلسے کو منتشر کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، چاہے وہ لوگوں کو قتل کر دے، چاہے وہ لوگوں کو گولیاں مار دے، غائب کر دیں، ان کے اوپر کوئی بھی قانون نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی بھی عدالتی یا محکمانہ کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر یہ فورس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے قتل بھی کر دے گی تو بھی ان کو استثناء حاصل ہوگا اور اس میں کسی بھی قسم کی ایف آئی آر اس مینجمنٹ فورس کے اوپر نہیں کاٹی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی عدالتی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی، کیونکہ ان کو اس قانون کے ذریعے مکمل استثناء دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی عدالت کیس چلا سکتی ہے، اور ایک طرح سے سیاسی مخالفین کو کچلنے کا ایک لائسنس پولیس کو مل جائے گا، جس طرح کے پنجاب پولیس نے یا پنجاب گورنمنٹ نے پہلے سی سی ڈی کو یہ لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ دن دہاڑے لوگوں کو اٹھاتے ہیں گھروں سے اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو جیلوں سے اٹھاتے ہیں، ان کو سرعام قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو اگر کسی جلسے سے اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پنجاب میں جیسے وہ جنگل میں ڈاکو راج ہوتا ہے تو پنجاب پورے میں ایک پولیس راج ہے، اب ایک سی سی ڈی راج بھی بن چکا ہے جو کہ کسی کے بھی قابو اور کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مریم نواز کی کنٹرول میں آتا ہے اور مریم نواز نے ایکسٹرا پاورز دے دی ہیں ان کو کہ آپ جو مرضی کرو، آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کا جو تحریک چلانے کا اعلان اب انہوں نے کیا ہے، آگے ڈیٹ نہیں دی ہے، پنجاب حکومت نے اس سے پہلے ہی یہ ترمیمی بل اور پولیس آرڈیننس بل جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروا لیا ہے تاکہ اگر تحریک انصاف کہیں پر بھی احتجاج یا جلسہ کرے تو اس کو ہر طرح سے کچلا جائے اور ان کے اوپر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جائے اور ان کے کارکنان کا بے گناہ خون بہایا جائے اور ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہ ہو اور ان کی کوئی بھی پکڑ نہ ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے آخری موضوع کی طرف کہ میں پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ واضح رہے انڈیا میں جو مباحثہ ہوا تھا، جاوید اختر جو ملحد تھا اس کے ساتھ ایک جو مباحثہ ہوا تھا مفتی شمائل ندوی صاحب کا، جو کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جیتا تھا اور پورے عالم اسلام میں ان کو ایک بہت بڑی شہرت ملی تھی اس مباحثے کے بعد، مباحثہ جیتنے کے بعد ان کا تازہ بیان آ گیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتا، پاکستان میں اسلامی نظام اور قوانین نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اسلامی ملک تصور نہیں کرتا۔ یہ آپ لوگ ان کا ویڈیو بیان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، لہٰذا آپ برائے کرم اسلام کی جب بات کی جائے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، وہاں ایسا کیوں ہے، وہاں سود کیوں لیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، یہ ان کا برڈن ہے، آپ ان سے سوال کریں۔ ہم یہاں کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں اسلام کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں، اور اسلام قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا نام